Hello friends, today we will study the lesson number 8 for the class 12th English medium. The name of the lesson is The Beggar, which is written by Anton Chekhov. आज हम क्लास 12th इंग्लिश मीडियम के लिए लेसन नंबर 8 जिसका नाम है द बैगर जो एंटन चेखोव ने लिखा था उसको हम आज समझेंगे। ये इस लेसन में 3 कैरेक्टर मेन हैं। 3 कैरेक्टर इसमें मेन रोल को निभाते हैं। सबसे पहले तो हैं स्कवर्ट शो जो एक एडवोकेट हैं, और दूसरे नंबर पे लक्षव जो बैगर है वो, और तीसरे नंबर पे हैं ओल्गा जो कि स्कवर्ट शो की कुक रहती है। कहानी यहाँ से शुरू होती है कि एक बैगर भिखारी स्कवर्ट शो को आके कहते हैं कि मैंने 2-3 दिनों से कुछ नहीं खाया है, मुझे भोजन दे दीजिए। एक्चुअली मैं एक स्कूल मास्टर था और मुझे षड्यंत्र के तहत स्कूल से निकाल दिया गया है। उसको उस बैगर को देखकर उसके जो उसने जो जूते पहने हुआ था ऊपर नीचे, उसका जो पैंट था वो बेतरतीब ढंग से दोनों तरफ थे। तो उसने वो देखकर वकील समझ गया, एडवोकेट, कि ये 2 दिन पहले मुझसे मिला था। तब इसने बोला था कि मैं एक स्टूडेंट था और मुझे स्कूल से निकाल दिया गया, और आज ये कह रहा है कि मैं एक टीचर था और मुझे किसी षड्यंत्र के तहत निकाल दिया गया है। तो वो उसको डांटते हैं, बोलते हैं कि तुम झूठ बोलते हो, यदि तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुमको पुलिस को दे दूँगा, मैं आपकी पुलिस में कंप्लेंट कर दूँगा, पुलिस के हाथों दे दूँगा। तो वो जो बैगर होता है जिसका नाम लक्षव है, बाद में उसका नाम राइटर ने बताया है, वो घबरा जाता है और सच चीज़ बता देता है और ये कहता है कि हाँ, मैं कोई स्कूल मास्टर भी नहीं था, कोई स्कूल का स्टूडेंट भी नहीं था, लेकिन चूँकि मैं यदि झूठ नहीं बोलता हूँ तो मुझे कोई भोजन नहीं देगा, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ता है। तो स्कवर्ट शो एडवोकेट जो हैं वो कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम कुछ काम करोगे तो मैं तुम्हारी व्यवस्था करता हूँ। यदि कुछ काम करोगे आप तो कुछ कमाओगे, तुम्हारा शरीर मजबूत है, यू आर स्ट्रॉन्ग, तुम फिट हो। तो बोले कोई आप कोई दुकान में काम कर लो, या कोई हाउस पोर्टर यानी घर का सामान इधर लाने ले जाने का काम कर लो। तो बोले या किसी फैक्ट्री में काम कर लो। तो वो कहता है कि नहीं, मैं अब बहुत लेट हो चुका हूँ इस काम के लिए, तो मैं ये नहीं कर सकता, मैं दूसरा काम करूँगा। तो ठीक है, बोले एक काम करो, मेरे साथ चलो, मेरे किचन साइड में जो लकड़ियाँ हैं उनको स्प्लिट करना है, चीरना है उन लकड़ियों को। उन लकड़ियों को चीरने का काम करो, मैं आपको 1 रूबल दूंगा। तो इस प्रकार वो अपने साथ उसको ले जाते हैं। वो नीचे सिर किए हुए जाता है और वहाँ जाके वो ओल्गा, उनकी जो कुक रहती है, मिसेज ओल्गा, उससे मिलवाते हैं। तो वो जो है वहाँ जाकर भी वो ऐसे बैठ जाता है बिल्कुल चुपचाप, और इसके बाद जो काम है उस काम को वो दे देते हैं। कौन? इसका वर्षों कि भाई आपको ये लकड़ी जो है ये चीरना है, और वो चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ओल्गा उस बैगर को बहुत
समझाती हैं कि भाई देखो पिया मत करो, आफ्टर ऑल आपको आप इतनी ड्रिंक करते हो कि आपको कोई काम में नहीं रखता है, आपको लोग भगा देते हैं। वो रसिया आ, से संबंधित है, और वहाँ की जो शराब, फेमस शराब वोडका, वो पिया करता है वो, जो पैसा आता है भीख से उसको। तो बोले आप ये सब मत किया करो, उसको समझाती है वो। इसके बाद इनका आना होता है कुछ दिनों के बाद स्कवर्ड शो का। जब वो देखते हैं कि लकड़ी चिरी हुई है तो उसको वो 1 रूबल दे देते हैं। इसके बाद उनको ऐसे दिन कुछ बीतते हैं, और स्कवर्ड शो को ये लगता है कि नहीं भाई ये आदमी अब सुधर गया है। तो वो अपने एक फ्रेंड एडवोकेट जो नोटरी हैं उनको एक पत्र लिखते हैं, उनसे बात करते हैं कि भाई एक आदमी है जो आपके लिए कॉपी करेगा आपके लेटर की, आपके पेपर्स की, आप उसको अपने पास रख लो। और वो ये जो बैगर है लच्छा, उससे कहते हैं कि अब तुम एक काम करो, मेरे एक फ्रेंड हैं जिनके पास, जो एडवोकेट है नोटरी हैं, उनके पास कुछ काम है लिखा पढ़ी का, वो काम आप कर लो तो आपको वहाँ पे कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। और वो एग्री हो जाता है और चला जाता है वहाँ पे। वो काम करता है, और कुछ समय के बाद एक थिएटर के सामने, बुकिंग विंडो के सामने टिकट खरीदते हुए ये स्कवर्ड शो को वो नज़र आता है, सामने दिखता है लच्छव। उसको ये पहचान लेते हैं तो बोलते हैं अरे वाह भाई आपकी तो बहुत अच्छी पोजीशन हो गई। और वो देखते हैं कि उसके कपड़े भी अच्छे हैं, उसकी जो कैप है वो भी फर वाली है। तो बोले अब कैसा चल रहा है?" तो वो लच्छव बोलता है सब आपकी कृपा है, आपने मुझे वहाँ पे भेजा, और अब मैं 35, आई अर्न 35 रूबल्स। 35 रूबल उस समय का, आज के समय वो बहुत रुपया होता है। तो बोले मेरे को इतना मिल रहा है और इसमें आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो इसका वर्षों बोलते हैं कि यू आर लाइक अ गॉड सन, मतलब जिसके ऊपर बहुत बड़ी कृपा हो, क्योंकि मेरा कोई स्वार्थ नहीं था तुमको सुधारने में, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए किया, मतलब ईश्वर की कहीं ना कहीं कृपा आपके ऊपर भी थी। इसके बाद वो कंटिन्यू करता है, बोलता है बैगर कि आपने तो मुझे सहयोग किया ही, लेकिन वो महिला जो थी ओल्गा, उसका भी बोले मेरे लिए बहुत बड़ा सहयोग रहा है। वो इस प्रकार से रहा है कि वो मेरे को समझाती रही कि तुम पिया मत करो, ये बुरी चीज़ है, और कुछ काम करो, और आप इस धरती के बोझ जैसे हो, और आप चाहोगे भी तो आपको मौत नहीं आएगी, हैं। लेकिन फिर गुस्सा तो होती थी वो, लेकिन मेरे लिए वो लकड़ी चीर देती थी। अब देखिए यहाँ पे क्या बात पता लग रही कि वो जो लकड़ी जो चिरी हुई मिलती थी इसका वर्षों को, वो वो बैगर नहीं चीरता था, वो ओल्गा चीर के रखती थी लकड़ी को कुल्हाड़ी से, इतना उसको सुधारना चाहती थी। तो अंत में जब ये सच बात पता लगती है इसका वर्षों को, तो उनको इस बात की तकलीफ़ होती है कि मेरी बातों का कम असर हुआ, ओल्गा की बातों का ज़्यादा असर हुआ। लेकिन अगर हम इसमें राइटर के ओपिनियन को हम जानें, तो राइटर का ओपिनियन ये है कि ना तो स्कवर्ड शो का की बातों का ज़्यादा असर हुआ, ना ओल्गा की बातों का। ये तो उस व्यक्ति का पॉजिटिव एटीट्यूड था कि उसने कुछ करने की सोचा, और वो इसके बाद सक्सेस हो गया।